اب दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, सुभान अल्लाह, पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। जनाब अरशद नदीम साहब को तो ओलंपिक्स वाले वैसे ही गोल्ड मेडल देंगे, उनके असली इक़दार तो ये मौलवी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप खुद ही सुन लीजिए। आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी, तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल। तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। झूठ है तुम, क्या तुम झूठ है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कहानी बाज मौलवियों का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सुकून और तसल्ली के साथ देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस नमूने से। सरकार को सिफात की, जो दूध पिलाने वाली अम्मी थी ना, कहने लगी बेटे एक सवाल है। कब से? बचपन से। कहा क्या? कि जब मैं तुम्हें गोद में लेके बैठती थी, तुम अचानक मेरी गोद से गायब होते थे, कहाँ जाते थे? कहने लगे माँ मैं तो सूरज के अंदर चला जाया करता था, मैं छलांग लगाता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। कहती बेटे क्या अब भी वो पावर है, सूरज में अब भी जा सकते हो? वो से बात फरमाया, मुस्कुरा के कहने लगे माँ वो बचपन था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है, आज जवानी है। का क्या मतलब? कहने लगे माँ बचपन था जो सूरज के अंदर में आ जाता था, आज सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। वाह वाह। आज सूरज में दोस्तों यहाँ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी भी ऐसा कोई दावा नहीं किया होगा, लेकिन ये कहानीबाज मौलवी हैं कि उनके साथ अल्लाह माफ़ करे कैसी कैसी करामतें मंसूब करते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि मौलवी अपने पीर की बड़ाई बयान कर रहा है, लेकिन इस जाहिल मौलवी को देखिए जिसने अपने पीर की बड़ाई बयान करते हुए नाउज़ुबिल्लाह उसे कुत्ता ही बना दिया। उनका एक नाव था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो, इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुर्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया, फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। अफसोस तो इस अवाम की अकल पर है जो इसके सामने बैठे हुए वाह वाह कर रही है और ऐसे ड्रामेबाज मौलवियों की कहानियां सुनकर उन्हें दीन का हिस्सा समझ बैठते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है इस मौलवी का। यकीन करें अगर लंबी लंबी फेंकने का कोई आलमी रिकॉर्ड भी हो तो वो भी ये मौलवी तोड़ दे, क्योंकि इससे ज्यादा लंबी तो कोई फेंक ही नहीं सकता। प्यार करो, दूध पीने का जमाना था, फिर कहने अम्मी याद करो जब मैं तुम्हारे पेट में था तो नाना के बाग से तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा हुआ सेब खाने का, तो आपने ये शौक किया कि किसी का तोड़ा हुआ सेब मैं नहीं खाऊंगी, अपने हाथ से तोड़ के खाऊं। अपनी अम्मी से कहते, गौस पाक कहते, अम्मी जब तुम उधर से हाथ बढ़ाने लगी तो वहां पर उस दरख्त पर नाग बैठा हुआ था सांप, इधर तुम्हारा हाथ बढ़ा, उधर नाग का डंक बढ़ा कि तुम इधर हाथ बढ़ाए तो वो तुम्हें डंक मार दे। तो मैंने सोचा नाग मेरी अम्मी को डसे कैसे, तो मैंने पेट में आपको नाखून चुबो दिया आपको बचाने के लिए। फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी अम्मी को सांप डसे कैसे, तो मैंने आपके पेट में नाखून चुबो दिया, नाखून चुबा तो आपके पेट में तकलीफ हुई और आपने हाथ नीचे कर लिया, शोर मच गया, बीबी को तकलीफ हो गई, तो वो शोर के अंदर वो सांप भाग गया और इस तरीके से आप सांप के डंक से पाक को ले लें। सरकार साबिर पाक को ले लें कि अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया और निकाब डाल करके आए, और जब निकाब उल्टा तो देखा कि साबिर पाक थे। फिर एक और करामत है अपना जनाजा खुद पढ़ाने की, एक है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, एक ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भी अपना जनाजा खुद पढ़ा। तबीयत सही ना होवे, कोई ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो, इंशाअल्लाह थोड़ी तबीयत लतीफ़े इख्तिफ़े नाल खुश अल्लाह ताला ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाजें आती थी। यहाँ से एक जो गुजर, उस बंदे का नाम था बोतो, उसने बाबा जी को उठाया। गुजर ने पूछा था कि आप क्या पियेंगे, आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती, दूसरी थी उसका भी दूध जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई, खत्म
تو بابا جی نے آپ سے اسے کہا بھی دودھ نہیں لے کر ہے. اس نے کہا جی ویسے تو ساری مر گئی میں کیا کروں. آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے. اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا. بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی, اس سنڈے نے دودھ دیا, وہ بھی مر گیا. سب کہانیاں بنائی ہیں, قسم اللہ بھی کر گیا نا. ابھی وہ ساری جو اس کی بھینسیں جب مر گئی نا تو بابا جی نے اس کو کہا اچھا اب کیا کرنا ہے جی, کیا میں کیا کر سکتا ہوں, یہ چھوڑ رہے ہیں ہم لپیٹ رہے ہیں. جی ساری بھینسیں تو مر گئی. آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا. وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے, وہ تمہاری پیچھے آتی جائے گی, لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دینا. یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی ولی اللہ کی شان کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے اور اپنے ایمان کی دولت اور قوت سے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلاتے تھے, اور نہ ہی کبھی ان لوگوں نے ان کاموں کا حکم دیا جو کہ ان کے جانے کے بعد ان کے مریدین اپنی دکان چمکانے کے لیے شروع کر بیٹھے ہیں. انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اللہ کی توحید اور عاجزی میں ہی گزار دی. نہ جانے کہاں سے کیسی کیسی کہانیاں ڈھونڈ کر ان کو ولیوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں, جو کہ یقیناً ان کی شان میں بھی کمی کا باعث بنتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں, اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں.